नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। तो कैसे हैं जनाब आप? आई होप आप अच्छे होंगे और ध्यान रखिए यार अपना, और लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिए। और इतनी अच्छी स्टोरी दे रही हैं, एक नई स्टोरी भी स्टार्ट की है दूसरे चैनल पर। यार तो 3000 क्यों नहीं कर रहे? मुझे 3000 कंप्लीट चाहिए, वरना मैं स्टोरी नहीं दूंगी। मैं भी मनमानी करूंगी फिर अपनी। यार ये करना अच्छा लगेगा? ये डेमो दिखाया मैंने। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, पूरा फाड़ दो यार उसको। हाँ, और लाइक वगैरह भी, ठीक है? तो छोड़िए उसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारी सिम्मी ने किया था कोई वादा। वो क्या वादा था भाई? जाके पिछले एपिसोड में देखिए। और फिर से जेलसी देखने को मिली थी, अब तो मिलती रहेगी। आदत डाल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सुबह का टाइम था। जो सीरत थी वो किचन में थी, कोई ब्रेकफास्ट बना रही थी। और जो हमारी सिम्मी है वो बैठी हुई थी वहाँ पे, जो है सिंगल बॉक्स बेड था उस पर बैठी हुई थी। और उसकी माँ भी बैठी हुई थी सोफे पर, और दादी अंदर बैठी हुई भजन कर रही थी। और हमारी सारिका पूरी फ्री स्टाइल में, जैसे होता है ना कोई बुजुर्ग लोग अखबार पढ़ते हैं, ऐसे पूरे गौर से ध्यान लगा के जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। जो हमारी सिम्मी है वो आती है और आके जो है ना उस अखबार के जो ऊपर का जो सिरा होता है उस पर एक उंगली करके उसे नीचे करती है और बोलती है कि क्या बात है, आज के दौर में अखबार पढ़ रही है यार। अरे न्यूज़पेपर हमारे फ़ोन में आ चुका है, और तू अब भी पुराने ज़माने की चीज़ों में बैठी हुई है। वाह, सुबह सुबह यहाँ पे ना दादी माँ के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सामने पता नहीं कितनी बड़ी बुजुर्ग बैठी हो। अच्छा, तो मैं तुझे दादी माँ नज़र आ रही हूँ? बुजुर्ग नज़र आ रही हूँ? जो मेरी दादी माँ है वो तो तुझे नज़र नहीं आती, और मैं तुझे नज़र आ रही हूँ? ऐसे कैसे बोल सकती? क्यों नहीं नज़र आती? अच्छी खासी नज़र आती है। दादी माँ को मैं बहुत प्यार करती हूँ। क्यों आंटी जी? हाँ, क्यों क्या हुआ बेटा? और जो है ना उसकी माँ जो है ना वहाँ पे होती है ना, सब्जी की चॉपिंग कर रही थी। तभी जो सिम्मी है वो बोलती है कि देख, मुझे ना ये तेरा जो ये सुबह सुबह बैठ के अखबार पढ़ना, ये मुझे ना अजीब लगता है। 1 घंटे तक का पता नहीं ऐसे आंखें गड़ा के बैठी रहेगी, पता नहीं क्या न्यूज आ रही होगी इसमें। अरे फोन खोल, जो न्यूज है ना मेन वो खुद ही मिल जाएगी। और नहीं भी मिलेगी ना तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं ना, उसी न्यूज पे जो है ना स्टोरी डाल देंगे। तूने देखा नहीं, जितने भी अपने पतियों को जो लड़कियां हैं मार रही हैं, वो सारी इकट्ठी होकर उनकी पूरी रील्स बनाते हैं। हाँ बहन, तुमने क्या किया? मैंने ना अपने पति को सीमट में डालकर चुनवा दिया बाथरूम में। तू चुप करेगी? बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ ठीक है माँ जी, बताइए। अच्छा माँ जी, हाँ तो आप मुझे बेटा बोल रहे हो तो मैं तो आपको यही कहूँगी, शट अप। देख, हम कितने भी आगे चले जाए और कितनी हमारी लाइफ में आधुनिक चीज़ें आ जाएं, लेकिन जो प्राचीन चीज़ होती है ना उनकी बात ही अलग है। कोई चीज़ जो है ना सदाबहार होती है मैडम, सदाबहार, जो कभी जाती नहीं है। म्यूजियम में आप जाओगे ना तो वहाँ की जो राजा महाराजाओं की तलवार होगी, वहाँ के लड़ने के जो शस्त्र होंगे, और वहाँ के जो है पुराने शिकार के जो है जितने भी वहाँ पे जैसे सींग वगैरह होते हैं, या वो क्या पोशाक पहनते थे जब लड़ाई करने जाते थे, जो अक्षत्रिय हैं, या राजा का जो मुकुट है, ये सारी चीज़ जो है ना बेटा अट्रैक्ट करती है। तो वे जो है ना सदाबहार है, तो वो आज भी अट्रैक्ट करती है और हमेशा करती आएगी। तो किसने बोला कि प्राचीन की चीज़ की जो है कीमत नहीं होती और अच्छी नहीं लगती, वो ओल्ड लगती है? और तुझे तो वैसे भी जो है ये चीज़ें काफ़ी प्रभावित करती है इतिहास की। जब हम दोनों म्यूजियम में गए थे तो कैसे तलवार उठा उठा के देख रही थी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, राजा महाराजा ऐसे उठाते होंगे। ये देखो ये वाला, ये सींग देखो, ये शिकार करके लाते थे। ये देखो उस टाइम के हिरन के सींग है ना? करा था ना तुझे अट्रैक्ट?
हाँ तो करा था तो क्या 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 होता है, कुछ चीज़ें तो सदाबहार चल हम मान लेते हैं, लेकिन मैं तो बस एक बात कह रही थी। कुछ भी प्रवचन देने लगती है, लॉजिक निकाल लेती है, एकदम सामने वाले का मुंह बंद कर देती है हर वक्त। पता नहीं दादी अम्मा बनी पड़ी है, पता नहीं कहाँ से लॉजिक लाती है इतना बड़ा। वहीं से लाती हूँ बेटा जहाँ से तू अनलॉजिक बात करती है। हाँ हाँ ठीक है कुछ भी। और वो एक तरफ जाके बैठ जाती है। तभी जो उधर जो उसकी माँ है वो उसे घूर रही थी, तभी जो सारिका है वो देखती है। अब आपको क्या पूछना है? आप मुझे क्यों घूर रहे हो? अरे मैं क्यों घूरती? और क्या आप सुबह सुबह ये एडवांस में सब्जी काटने लग जाती हो? अभी की बन गई ना, शाम को बनेगी तो शाम को काट लेंगे ना। क्या आप भी ये लीजिए अखबार पढ़िए। बेटा अखबार तो मैं पढ़ लेती, पर जो तेरा पेपर है ना अखबार, ये ना पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश है। और मुझे पढ़ना आता है, इंग्लिश भी पढ़नी आती है और बोल भी लेती हूँ मैं थोड़ी बहुत। लेकिन बेटा पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, समझना भी कुछ होता है ना। तो बेटा मेरी तो समझ से बाहर है। ये नहीं कि इसके साथ एक हिंदी अखबार मंगा ले। अरे जो तेरी दादी मैं पढ़ ले, पढ़ना ही अपनी चलानी है, अपनी चीज़ें रखनी है सारी इस घर में। आपको वैसे अखबार से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि आज तक तो हुई नहीं। जरा हमें बताइएगा आप, हमने क्या गुनाह कर दिया? और ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको हमसे कोई शिकायत है और आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे क्या शिकायत होगी और क्या कहना? तुम करती हो कुछ चीज़ों को इग्नोर, तो कहना पड़ता है मुझे। क्या करूं मैं? मेरा तो यही काम रह गया तुझे चीज़ों को याद दिलाना। वैसे माता श्री, हमने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की और ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमने आपकी जो कही हुई बात है वो पूरी नहीं की? वो क्या वो माता जी? कुछ नहीं, हॉस्पिटल की ओपनिंग तो तूने अनाउंसमेंट कर दिया कि हो रही है। एक बात बताओ बेटा, वहाँ पे डेकोरेशन होना और वहाँ पे जो है बाबू भी कपड़े पहनेगा, तू भी कपड़े पहनेगी, हम सब चलेंगे वहाँ से, और सामग्री पंडित जी को जो है वहाँ के लिए करना, ये सब तुमने किया है? शॉपिंग वगैरह की? इंतजाम नहीं करना होता क्या? बस सीधा वहाँ से जो वैसे कपड़े हैं घर में से उठाए और पहन के चल दिए? बेटा वहाँ 4 लोग आएंगे और अभी तक का तूने किसी को इनविटेशन तक नहीं दिया। अरे सीरत के मामा मामी हैं, वे तो यहाँ रहते हैं, कम से कम उन्हें तो इनविटेशन भेज। और वो बच्ची क्या आरजू, वो उसे बुला ले। तभी एकदम से सिम्मी कूद के आती है, बोलते कि वही तो मैं कह रही हूँ, बस अपनी अपनी चलाती रहती है। अरे इतनी डेकोरेशन करनी है, इतनी सारी चीजें, अरे जरूरत तो पड़ेगी ना फिर भी। पर नहीं, इसकी तो समझ से बाहर है आंटी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी समझ में ना आवे, गोबर भर रहा है। चुप करोगे तुम? चुप करोगे? बस चढ़ जाते हैं सुबह सुबह मेरे सर पे। अरे हम कहाँ चढ़ रहे हैं, हम तो तुझे याद दिला रहे हैं, आंटी सही तो कह रही है। अरे लोगों को बुलाने के लिए इनविटेशन देना होता है बेटा, वे सपना नहीं देखेंगे। हाँ सारिका जी के वहां से ना ओपनिंग हो रही है, चलो हम चलते हैं, ऐसा नहीं होने का। अरे चुप कर यार, तू कुछ भी मतलब ऐसे। देखो तो आंटी कैसे न्यूज़पेपर को चाट रही है, जैसे ब्रेकफास्ट नहीं इसे ही खाएगी। बस दिमाग में तो उसके कुछ है ही नहीं, बैठी रहती है इसे पेपर को लेके। तभी सारिका बोलती है कि हाय रे मेरी किस्मत। बाहर पेशेंट मेरा दिमाग खराब करते हैं और घर में ये सब मेरा खून चूसते हैं। एक बात बताओ मम्मी, हर चीज़ का ठेका मैंने ही उठा रखा है क्या? है हॉस्पिटल भी मैं ही जाऊँ, हॉस्पिटल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का सारी चीज़ में मैं ही देखूँ हैं, और घर में भी सारी चीज़ मैं ही करूँ। अरे आपने मुझे समझ क्या रखा है? हैं सुबह 5 बजे उठती हूँ मैं, मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है, अपने हॉस्पिटल जाती हूँ, हॉस्पिटल जाने से पहले सीरत को छोड़ के आती हूँ, फिर वहाँ पे पेशेंट देखती हूँ, वहाँ पे अपनी ओपीडी रोक के सीरत को लेके आती हूँ, फिर घर पे लाती हूँ, और फिर बाद में जाके हॉस्पिटल का जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम देखती हूँ। आपने मुझे क्या समझ रखा है? हैं क्या हूँ मैं ये बताओ, सुपरमैन या स्पाइडरमैन?
तभी सिम्मी बोलती है कि स्पाइडरमैन बनने के लिए ना तेरे को ना मकड़ी को काटना पड़ेगा, उसे मैं ढूंढ रही हूँ। तभी सारिका बोलती है कि मैं ना तेरे लिए सांप ढूंढ दूंगी जो तुझे डंक मारेगा, अपना मुंह बंद रख, बता रही हूँ मैं तुम्हें। और हाँ माँ, रही बात सामग्री की और वहाँ की डेकोरेशन की, तो मैंने पहले से ही इंतज़ाम कर दिया है। मैंने बाहर से हायर कर दिया है जो डेकोरेट करेगा, और जो सारा पंडित जी का जितना सामान है मैंने पंडित जी को पैसे दे दिए हैं, वो खुद से लेकर आएंगे सारी सामग्री। ओके, और कुछ, और वहाँ पे मैंने सारा सामान भी फिट कर दिया है, सब कुछ अरेंज कर दिया है, बस हमें जाना है वहाँ पे। और रही बात शॉपिंग की, तो माँ, मेरी प्यारी माता श्री, आप थोड़ा मार्केट में निकलिए। आप कब तक घर में रहेंगी? आप अब बेंगलोर में रहते हो मेरी माँ, आप गांव में नहीं रहते, तो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें। दादी को ले जाओ, खुद जाओ बाहर। ये घर में फोकट की बैठी रहती है ये सिम्मी, इसको लेके मार्केट में जाओ। तभी सिम्मी बोलते हैं कि ओए, आई एम डॉक्टर, मैं एक गायनिक डॉक्टर हूँ यार। ऐसे कैसे तू मुझे फोकट का बोलती है यार? तू देख, यहाँ तूने बेइज्जती कर दी, अच्छी है, गलती से भी किसी और के सामने मत कर दिए। क्यों 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 आंटी, यहाँ मैं ले सकती हूँ। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि बेटा, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, बेइज्जती बेइज्जती होती है। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, अब लगा कि मेरी माँ मेरी है, वरना 24 घंटे में से 23 घंटे आप इसके गुणगान गाती हो, जिसमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। इसको तो पता भी नहीं है माँ कि डेकोरेशन का सब अरेंजमेंट हो चुका है, पंडित जी को पैसे दे चुकी हूँ, पंडित जी को हायर कर चुकी हूँ, इसे कुछ नहीं पता। क्या ये शॉपिंग नहीं करा सकती? मुझे और भी चीज़ें करनी है माँ। कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है, कहाँ बैठना है, किसका कैबिन कौन सा है, कौन सी ओपीडी लगेगी, कौन सा लेबर रूम होगा, कौन सा ओटी होगा, कौन सा जनरल होगा, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। हाँ, प्लीज़ मेरा कुछ तो स्ट्रेस कम करो। तभी सीरत आती उधर से, और वो सुन रही थी खड़ी हुई सीरत। तभी वो बोलती है कि मम्मी जी, हम आपके साथ मार्केट चलेंगे। ये सही कह रहे हैं, सुबह से शाम तक का काम में रहते हैं, और रात भी दर्द से कर्रा रहे थे, और रात तो मैंने इन्हें दूध भी नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि शायद ही गुस्से में थे। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि क्या सीरत सही बोल रही है, और किस गुस्से में थी तू? और अगर तुझे दर्द हो रहा है, तू कमज़ोर होती जा रही है, तू अपनी माँ को तो बता सकती है ना, है? पर मैं भी पागल हूँ, अपनी कमज़ोरी बच्चा माँ को बताएगा, माँ को ही समझ जाना चाहिए। मेरे से ही गलती होगी, एक बच्ची है मेरी, उसका भी मैं ध्यान नहीं रख पा रही। सीरत, ये गुस्सा करती चाहे ना करती, तेरा फर्ज है ऐसे दूध देना, आई बात समझ में? और अगर ये दर्शक कर रही थी तो इसकी मालिश कर देती पैरों की, या दबा देती। सीरत, तेरी जिम्मेदारी है ये, मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें? देखो, मेरी बेटी पे बहुत जिम्मेदारी है सीरत, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। सारिका की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, जैसे बाबू की है ना, ऐसे तुम्हारे ऊपर सारिका की जिम्मेदारी है। जैसे विवेक की थी, ऐसी सारिका की है। अगर वो ठंड में कर आ रही है, तो उसके पास जाके क्या कहूँ मैं, नहीं कह सकती मैं तुम्हें अपना स्पर्श देना चाहिए उसको। और जैसे ही ये चीज़ बोलती है जो सारिका है, वो उठती है, बोलती है कि माँ, क्या बात बोल रहे हो आप? अरे हाँ, आपको 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 जरा सा भी बुरा नहीं लगा? क्या बोला अभी आपने? तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, ठीक है, जो जिसकी जिम्मेदारी है वो अच्छे से संभाले तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने बोलना छोड़ दिया सारिका तेरी वजह से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी की
भलाई भी नहीं समझूं। कर लो तुम्हें जो करना है। वो जो सारिका की मम्मी है वो गुस्से में चली जाती है। तभी जो दादी है वो भी आती है अंदर से और बोलती है कि बेटा इसकी बात का बुरा मत मानना सीरत। वो दादी बात संभालने की कोशिश करती है क्योंकि गुस्से में नहीं ये चीज़ें बताई जाती। हाँ उन्हें बात करनी थी पर एक तरीका हो है, पर उन्होंने गुस्से में ही बोल दी क्योंकि सारिका के प्रॉब्लम हो रही थी ना इसलिए, और उसकी माँ सारिका को लेके बहुत पॉजिटिव थी। तभी दादी बोलती है कि सीरत बेटा वो ऐसे ही बोल रही है कि घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है ना, तो बाहर की सारी जिम्मेदारी सारिका के ऊपर है। इसकी माँ 24 घंटे मेरे ऊपर लगी रहती है, मेरा बीपी चेक करना, मेरा शुगर चेक करना, मेरा ध्यान रखना। तो बस ऐसे ही बोल दिया कि उसका ध्यान रखा कर, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुझे लगता है कि सारिका अपना ध्यान दिलवाएगी? वो तो खुद ही सबका रखते। बेटा उसकी बात का बुरा मत मानना बच्चा। तभी वो सिर पर हाथ फेरती है, बोलती है। तभी सीरत बोलती है कि नहीं दादी हमें बुरा नहीं लगता, हम क्यों बुरा मानेंगे, और उन्हें सही तो बोला है। अगर इनको फीवर हो रहा है तो हमें इनको स्पंज करना है। अगर इनको दर्द हो रहा है तो हमें इनके पैर दबाने मालिश करनी है। सही तो बोला है। इनकी देख रेख के लिए है कौन? माँ जी, जो आपके उसमें लगी रहती है। दिन में हम बाहर रहते हैं, बच्चों को संभालती हैं, उन पे भी बहुत सारा प्रेशर है। वो तो उनकी मानता है कि वो हमें कुछ भी नहीं बोलती। अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो हमें ऐसे परिवार और ऐसी सास और ऐसी दादी सास मिली है। बेबी को संभालना, पूरा दिन आपका ध्यान रखना, दोपहर का खाना बनाना, यहाँ तक कि शाम की सारी तैयारी करना बस हमें आके बनाना पड़ता है। सही तो बोला उन्होंने। एक हमें रात में तो ध्यान रखने के लिए बोला है इनको, कौन सा ये दिन में रहते हैं। हमें तो ध्यान माँ जी का भी और आपका भी रखना चाहिए, पर हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। शादी के बाद किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, कोई खुश नसीब होती है, और ये हमारे हिस्से में आया है। हम अपनी जिम्मेदारियां शायद भूल गए थे। दादी हमें माफ़ कर दो। तभी दादी बोलती है कि बेटा उसका मतलब ऐसा नहीं था। तभी सीरत बोलती है कि दादी हमें जरा सा भी बुरा नहीं लगा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, किसी और का नहीं, इनका तो ध्यान रख सकते हैं ना, इस घर की जान है ये। हम सॉरी सारिका जी। तभी सारिका बोलती है कि यार ऐसा कुछ नहीं है सीरत, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और हाँ, कोई हमें दूध देने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें खाना देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई हमारे पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम खुद से देख लेंगे। तभी सीरत बोलती है कि नहीं, हाँ साहब आपकी जिम्मेदारी हमारी है और हम ही देखेंगे। बस माँ जी ने बिल्कुल सही कहा है। शायद हमें दिन लग गए पूरी जिम्मेदारी घर की उन पे छोड़ के कॉलेज चले जाना, और आके भी हम उनकी बेटी का ध्यान नहीं रख रहे जो हमारी सारी जिम्मेदारी उठा रही है। हमारे सारे ऐसे और आराम से लेके हमारे बच्चे तक की। आइंदा से ऐसा नहीं होने का दादी। तभी दादी बोलती है कि नहीं बेटा, इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे लगता है ये करेगी। तभी सारिका और जो दादी है वो दोनों समझाती है, और सिम्मी भी सीरत को कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने गुस्से में बोल दिया, पहले भी तो बोल देते। पर सीरत अपनी बात पे अड़ गई थी, जो भी है उसने बात ले ली थी। और एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ है भी यार। देखो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सबको पता है, ठीक है, शादी हुई है वो भी सबको पता है,
और सीरत को यहाँ आके पता चल गया, क्योंकि सिम्मी ने दिखा दिया था। माँ को भी पता चल गया, यहाँ तक का दादी को भी, कि हाँ लड़की लड़की शादी कर सकती है, रिश्ता है। सब कुछ होने के बावजूद भी अनजान बनना, और फिर उस रिश्ते को निभा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बनता था यार, ये दिन में बच्चे को संभालना, उसकी दादी को संभालना। तो एक तरह से देखा जाए, सारिका की माँ पे भी काफ़ी जिम्मेदारी थी। शाम को एक लड़की तो थी उनकी, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। और मैं ये नहीं कह रही कि सारिका इतनी बड़ी है जो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अरे सारिका पे बहुत जिम्मेदारी है। ये देखो, पूरे घर की जिम्मेदारी, बच्चे की, सीरत की, छोड़ कर लाना आना, हॉस्पिटल संभालना, अपनी पढ़ाई, अपना हॉस्पिटल बनवा रही वो, घर में क्या है हर चीज़ लेके, सब चीज़ लेके चलती है। तो यार इतना तो उसका भी बनता है यार, ऐसा तो बात नहीं है यार, इतने तो हम भी निर्दयी नहीं है यार। तभी जो दरवाजे पे नोक होता है, और जो सीरत है अपने आंसू पूछती है, और वो जाती है दरवाज़ा खोलने, और उससे पहले जाती है सारिका। तभी सारिका बोलती है कि हाँ हम खोलते हैं। तभी जैसे दरवाज़ा खोलती है तो सामने थी आरजू, और बोलती है कि सरप्राइज़। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा, हमने आपको पहले ही बोल दिया था, तो किस चीज़ का सरप्राइज़। तभी आरजू बोलती है कि मैंने सोचा वो नक्सड़ी है इसलिए। तभी सारिका बोलती है कि वो नक्सड़ी उस तरफ खड़ी है, उसको तो पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले से ही इनवाइट कर रखा है, और तुम्हारी फैमिली को। तभी आरजू बोलती है कि इसके लिए हम खेद रखते हैं कि पापा मम्मी शादी में गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी, और मैं अकेली थी, तो मुझे कल आना था, मैं आज ही आ गई। जब तक का पापा मम्मी नहीं आनेंगे मैं आपके घर रहने वाली हूँ। तभी सारिका बोलती है कि ये हमारा आभार है कि आप हमारे साथ रहने वाली हैं, सच में। तभी आरजू अंदर आती है और सीरत से मिलती है, और बोलती है कि अरे दीदी क्या हुआ, आपकी आंखें लाल क्यों हो रही है। तभी सीरत बोलती है कि हाँ कुछ नहीं, वो मैं किचन से आई थी ना अभी, तो ऐसे ही हो रही है। तभी आरजू बोलती है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रोई हो। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, सूरज पड़ जाते कि मूवी की तरह थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगती है। पहले फिल्मों में थी ना निरूपा राय, बार बार धीरे धीरे रोने लगती है, बस वही आदत है तुम्हारी दी को। आरजू बोलती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दी बहुत अच्छी है। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, हमने कब बुरा कहा। तभी वहाँ से सारिका चली जाती है और वो मिलती है, और जो सिम्मी है उसे कुछ नहीं पता था, वो थी अंदर। तभी जो सारिका है बोलती है कि जाओ अंदर बैठी है, कुछ कर रही है लैपटॉप पे, जाके देखो कभी किसी से चैट ना कर रही हो। तभी आरजू बोलती है कि अगर चैट करेगी ना वहीं से मरेगी मेरे से, सच में बता रही हूँ। मैं ना आंटी की भी शर्म नहीं करने की। और वो अपनी बाजू चढ़ा के जाती है धीरे धीरे, और लैपटॉप में जो है ना अपना कुछ काम कर रही थी। काम क्या कर रही थी, जो ऑनलाइन पेशेंट है ना उनको देख रही थी, क्योंकि उसने ऑनलाइन पेशेंट ले रखे थे जैसे सारिका ने ले रखे थे। अब गायनिक थी तो ऑनलाइन पेशेंट आराम से मिल जाते हैं। हाँ, मैंने भी ले रखे हैं 2-3 ऑनलाइन पेशेंट। जो आरजू है वो देखती है कि हाँ भाई ऑनलाइन पेशेंट देख रही है। तभी जो आरजू है वो जाती है और पीछे से आंखें बंद कर लेती है, और पता है बंदी को कि सामने पेशेंट है ऑनलाइन में और वो बात कर रही है। मतलब बंदी ये भी नहीं देख रही कि वो विजिट कर रही है, तो देखना चाहिए। तभी जो सिम्मी है वो हाथ लगाती है और उसकी उंगलियों पर, क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी थी। सिम्मी एकदम से उसके चेहरे पर आती है स्माइल। तभी सिम्मी बोलती है कि हाय, आप तो हमारे पास बस आके ही खड़े हो जाए, आपकी खुशबू से हम पहचान लेते हैं, और आपने तो हमें छू ही लिया।
तभी आरजू एकदम से हाथ हटाते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहाँ छुआ है। तभी सिमी एकदम से अपना लैपटॉप बंद करती है और एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि हाँ, तुमने तो मेरे दिल को छू रखा है और ऐसे अनजान बन रहे हो। तभी आरजू बोलती है कि चुप रहो, आप तो ऐसा कर रहे हो जैसे आपको पता था कि हम आ जाएंगे। तभी सिमी बोलती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी खड़ूस कितनी भी खड़ूस हो, पर उसे पता है कि मेरी खुशी किस चीज़ में है। मुझे यकीन था कि इतनी आसानी से बैठी हुई है, अब तक इनवाइट नहीं किया मेरे सामने, ज़रूर उसने पहले ही कर दिया होगा, जैसे पहले किया था बाबू के नामकरण पर। तभी आरजू बोलती है कि तो प्लान तो बताओ, तुम मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि क्या प्लान है। तभी सिमी बोलती है कि प्लान ये है कि इस खड़ूस की फर्स्ट नाइट मनवानी है। तभी आरजू बोलती है कि व्हाट। तभी सिमी बोलती है कि क्या व्हाट, देखो जो आंटी और दादी हैं वो जाने वाली हैं दादाजी के साथ गांव, और हाँ, हम वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, वहाँ सबके रूम अलग अलग, काफ़ी बड़ा घर है, तो कुछ ऐसा करना है पार्टी में, पूरा दिन पार्टी करेंगे, रात में पार्टी चलेगी, मतलब दिन में ऐसे ही सबसे मिलना जुलना जो भी है, रात में पार्टी चलेगी। और पार्टी में कुछ तो ऐसा करना है जो ये खड़ूस सीरत भाभी के करीब चले जाए बस, या कुछ ऐसा हो जाए जो सीरत भाभी से संभाले और अपने रूम में लेके चले जाए, बस फिर सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तभी आरजू बोलती है कि ये गलत है, देखो मिलन जब होना चाहिए जब एक दूसरे की मर्जी हो, तो और ही मज़ा आता है, ये ऐसे मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है। और हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ है ही नहीं दुनिया में जो अच्छे खासे इंसान को मन में फीलिंग है लेकिन नहीं दिखा रहे हैं, जो एकदम से पास आ जाएंगे पार्टी देखते ही साथ, ऐसा क्या होगा। तभी सिमी बोलती है कि होगा बेटा होगा, मेरी खड़ूस ने आज तक का कोई नशा नहीं किया है, अब तो उसे नशा कराना पड़ेगा ताकि वो दूसरा नशा कर सके। तभी आरजू बोलती है कि अब ये दूसरा नशा कौन सा है, तुम ड्रग्स देने वाले हो सारिका जी को, मुझे पता था तुम डर्टी हो, बिल्कुल डर्टी माइंड चलता है तुम्हारा। तभी सिमी बोलती है कि ओह मेरी माँ, चुप। तभी आरजू बोलती है कि मैं किसी की माँ नहीं हूँ, ओके। तभी जो सिमिया बोलती है कि ओके मेरी वाइफ, चुप। तभी आरजू बोलती है कि मैं वाइफ भी नहीं हूँ, ओके। तभी सिमी बोलती है कि हाँ ओके गर्लफ्रेंड। तभी आरजू कुछ नहीं बोलती। तभी सिमी बोलती है कि मेरी बात सुन, देख तू उसे छोड़, मैं अपने आप कर दूँगी, बस हमें पता क्या करना है, हमें जो सारिका है उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ ना कुछ मिला देना है, ठीक है, और वो उसको पिला देना है। तभी आरजू बोलती है कि वाह, क्या फिल्मों वाला और नाटकों वाला तुम अपना रहे हो, ये हकीकत है पता तुम्हें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने का। तभी सिम्मी बोलती है कि ओए हेलो, सिम्मी ऐसी चीज़ है कि वो कुछ भी कर सकती है, और बेटा मैंने चैलेंज कर रखा है, तू मेरा साथ दे या न दे आरजू, मैं इन दोनों को करीब ला कर रहूँगी, ये मैंने प्रण ले रखा है, पहले बता रही हूँ मैं। तभी आरजू बोलती है कि इससे क्या होगा, अगर वो नशे में कुछ कर भी लेंगे तो अगले दिन मुंह दिखाने लायक नहीं रहने के एक दूसरे को। तभी सिमी बोलती है कि शट अप, मुंह दिखाने लायक नहीं रहने के, कम से कम एक दूसरे को देख तो लेंगे। तभी आरजू बोलती है कि हाँ, जैसे तुमने मुझे देख लिया है ना। तभी सिमी बोलती है कि तुम में देखने लायक है क्या। भाई साहब, जो आरजू है उसको इतना गुस्सा आता है ये बोल के ना, जो सिमी है वो अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है, बोलती है कि सॉरी बेबी, सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। भाई आरजू उसको पीटना स्टार्ट कर देती है। तभी सीरत आती है वहाँ पर, बोलती है कि अरे क्या 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 हुआ आरजू, आप सिम्मी जी को क्यों मार रही हैं। तभी आरजू बोलती है कि ये हरकत ही ऐसी करती है ना, मार खाने लायक, ये ना मुझसे मर्डर करेंगी, बताऊँ मैं तुम्हें क्या बोले थे, बताओ।
तभी सिम्मी उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती कि चुप कर वरना वरना तुम्हारी भी सारी चीज़ बोल दूँगी मैं। तभी आरजू स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। तभी सीरत बोलती है कि क्या फुसर कर रहे हो और क्या प्लान बन रहा है? क्या मुझे सुनाई दे रहा था कि तुम्हारा प्लान कामयाब, क्या मतलब? तभी सिम्मी बोलती है कि पागल है ये, ऐਵੇਂ ही बात करती रहती है, पता नहीं क्या बोल रही है। आप छोड़ो भाभी। हाँ, अब हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, मैंने आरजू को इसलिए बुलाया है, जाओ जाके शॉपिंग करके आओ, ठीक है? और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, कुछ काम है, तुम शॉपिंग करने जाओ। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि ओए हेलो, तेरे को नहीं जाना यार, प्लीज़ मुझे, मैं तुझे लेके जाऊँगी शॉपिंग करने। तभी सारिका बोलती है कि क्यों, तेरे से ये काम भी नहीं होता? तभी आरजू हंसती है। तभी सिम्मी बोलती है कि चुप कर। तभी आरजू बोलती है कि क्या चुप कर, सही तो बोल रहे हैं हम। अरे उनको काम है तो हम चल रहे हैं ना शॉपिंग पे। तभी सीरत बोलती है कि पर आपको भी तो कपड़े लेने हैं ना। तभी सारिका बोलती है कि वो मैं पहन लूँगी कुछ भी तो कोई बात नहीं। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं, सीरत भाभी आप इसके लिए अच्छा सा कुर्ता ले आना, अपनी मैचिंग का। तभी सीरत घूरती है, मतलब थोड़ा देखती है कि ऐसे एकदम से बोल देती है ना। तभी सारिका बोलती है कि कुछ भी बोल देती है, देख तो लिया कर कहाँ बोल रही कहाँ नहीं। चलो अब जाओ, एक काम करो, मुझे भी उधर ही जाना है कुछ सामान लेने, मैं तुम्हें मॉल में छोड़ दूँगी और मैं उधर से चली जाऊँगी, ओके? तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ, जैसे तूने कार ले रखी है ना, जिस पर हम बैठेंगे तो हमें वहाँ छोड़ देगी, फिर वहाँ से टर्न करके अपनी जगह पे चली जाएगी। तभी जो सारिका बोलती है कि कार तो मैं आज ले आऊँ, ओके? तो रहने दो तुम। तभी सिम्मी बोलती है कि अच्छा, जब तुम ले आओ कार तो ला क्यों नहीं रही हो? पहले तुम कार लाओगी, फिर तुम कार सीखोगी, फिर तुम चलाओगी, तब जाके। तभी सारिका बोलती है कि मुझे कार चलानी आती है, समझी? तभी सिम्मी बोलती है कि अब पता चला तो सुबह सुबह कहाँ जाती थी, तूने कार चलानी सीख ली। यार मुझे भी तो सीखनी थी, तूने तूने अकेली नहीं सीख ली। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा, सुबह 5 बजे तुझे रोज़ अलार्म लगा के उठाती थी, तू उठती थी? पता क्या करती थी आरजू ये, मैं भी तुम्हारे साथ कार चलाने जाऊंगी सीखने। अपने फ़ोन में इतने अलार्म लगाती थी कि वो अलार्म से पूरा घर जग जाता था, पर ये नहीं जगती थी। और मुझे बता रही है कि अकेले सीख ली। तभी सिम्मी बोलते हैं कि हाँ तो भाई मैं नींद में कच्ची हूँ तो क्या हुआ, फिर भी अगर मैं नहीं उठ पाती तो तुझे क्या जल्दी लग रही थी सीखने की? तभी सारिका बोलती है कि शट अप। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ, मुझे पता है ना तूने किससे सीखी होगी, ज़रूर उस सीनियर से सीखी होगी। वैसे बेटा हमारे साथ ही काम करने वाली है वो, तो बच के रहना, बहुत लड्डू फूटते हैं ना उसे देख के तुम्हें। तभी सीरत सुनती है और जो आरजू बोलती है कि किसकी बातें कर रहे हो? तभी सिम्मी एकदम से फिर से अपने दांत तले जीभ दबाती है, बोलती कि उफ यार, मैं यहाँ साथ लाने के लिए कर रही हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल गया ये। तभी सारिका बोलती है कि शट अप, वो मेरी सीनियर है, उनके पास सेकंड हैंड कार थी तो वो मुझे चलाना सिखा रही थी, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तभी जो सिम्मी बोलती है कि हम कार की बात कर ही क्यों रहे हैं, हमें तो फिर भी ऑटो में लटक के जाना है ना बेटा। तभी सारिका बोलती है कि ओके रुक तू। तभी जो सारिका है वो फ़ोन करती है किसी को और रुकते हैं वे आधा घंटा। तभी सारिका बोलती है कि चलो अब। तभी सिम्मी बोलती है कि कहाँ चले, रथ मंगवाया क्या हमारे लिए? तभी
सिमी ना टोंट मार रही थी, तभी सारिका बोलती है कि हाँ रति मंगवाया है, चल। भाई जैसे ही वे बाहर जाते हैं, अब भाई घर घर में सबसे बोल दिया था उन्होंने। जो सारिका की मम्मी थी वो दादी के पास थी, उनको दवाई वगैरह दे रही थी, उनको बोल के वे बाहर आ गए थे। और जैसे ही वे बाहर आते हैं, भाई बाहर खड़ी थी कार। तभी जो एक लड़का है वो आता है, कार से उतर के बोलता है कि हाँ आप सारिका जी हैं? तभी सारिका बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ। तभी जो वो लड़का है बोलता है कि हाँ ये रिद्धि जी ने कार दिया है आपके लिए। तभी जो सिमिया बोलती है कि रिद्धि, ओह तो तुमने रिद्धि से कार मंगवाई है? तभी सारिका बोलती है कि शट अप, उसने बोला था जब तुम्हें ज़रूरत हो तो ले जाया करो, तो खाली थे तो मंगा ली ना मैंने, और बोल देना मैंने कि हम ले लेंगे जल्दी कार। और हाँ बेटा आम का गुठलियाँ मत गिन, तू बहुत टोंट मार रही थी ना, अब मैं तुझे कार में लेके जाऊंगी। तभी वो लड़का चाबी दे के चला जाता है। तभी सिमी बोलते कि ओ भाई तू यहाँ तक आ ही गया तो हमें लेके भी चल, मुझे नहीं इतनी जल्दी मरना। देखो इसने सीखी ज़रूर है पर चलाती तो नहीं है ना। तभी सारिका घूरती है, बोलती है कि मैंने तुझे कहा ना तो अपना मुंह बंद रख, ओके, इतनी चला लेती हूँ मैं। तभी सिमी बोलती है कि हे भगवान अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, थोड़ी सी तो हो जाती। तभी आरजू मारती है, बोलती है कि थोड़ी सी शादी कैसी होती है। तभी सिमी बोलती है कि तू नहीं समझने की, चल आजा मरने चल रहे। तभी आरजू बोलती है कि मरने चल रहे। तभी सिमी बोलती है कि जिस हिसाब से ये ड्राइवर है हमारा, मरेंगे ही हम आज। तभी आरजू बोलती है कि क्या तुम भी, चलो क्यों मरेंगे, मुझे उन पर बहुत विश्वास है। तभी सिमी बोलती है कि हाँ मिलेंगे स्वर्ग में। तभी जो आरजू है बोलती है कि तुम्हारे जो कारनामे है ना वो स्वर्ग में जाने लायक नहीं है। तभी सिमी बोलती है कि ओके ठीक है, तू स्वर्ग में चले जाना, मैं नर्क में, ठीक है, वहीं से ही एक दूसरे को लेटर भेजे करेंगे। हेलो मैं नरक से भेज रही हूँ तुम्हारे लेटर और तुम मुझे वहाँ से, हाय बड़ी, चलो बैठो। भाई जो सिमी और जो आरजू है वो गेट खोलती है। तभी सिमी क्या करती है, एकदम से आगे का गेट खोल के सीरत को बोलती है कि अरे भाभी जी कहाँ कहाँ, पीछे पीछे, हाँ मैं ना, छोड़ो अब यहाँ बैठो ड्राइवर के साथ। तभी सारिका घूरती है और बोलती है कि ड्राइवर तुझे तो बेटा बाद में देखूंगी मैं। तभी जो सिमी है वो सीरत को बिठा देती है आगे और बैठ जाती है पीछे। तभी आरजू बोलती है कि क्या दिमाग में चलता रहता है तुम्हारे, किसी दिन सच में सीरत दी और सारिका जी तुम्हें कूटेंगे पकड़ के। तभी सिमी बोलती है कि कूट जाऊँ मैं, बड़ा कूट जाऊँ मैं, पर बस इनका दोनों का सूखा ख़त्म हो जाए। तभी आरजू बोलती है कि लोगों का सूखा ख़त्म करने के तुमने ठेका उठा रखा है ना, खुद का तो नहीं तुम्हें सूखा ख़त्म करना। तभी सिमी बोलती है कि ओए हेलो, तेरा सूखा तो मैं यहीं ख़त्म कर दूँ, आजा। कार में शुरू होते हैं। तभी आरजू उसको मारती है और होता है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पीटना। तभी सारिका बोलती है पीटो पीटो और पीटो, एक काम करना आरजू, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, बस चलाने वाली हूँ, जैसे चलने स्टार्ट हो जाए ना पीट पीट के नीचे फेंक देना, इसको पता चलेगा। तभी सिमी बोलती है कि तेरे जैसे दुश्मन ना बस बेकार। जो सारिका बोलती है कि तू ये बोलना चाहती है ना कि तेरे जैसे दोस्त जो है ना दुश्मन पाल ले, दोस्त ना पाले, यही बोलना चाहती है ना। तभी सिमी बोलती है कि हाँ हाँ समझ लेना, वही बोल रही हूँ। तभी सारिका हंसती है और गाड़ी स्टार्ट करती है और चलाने लगती है। और जो सीरत है वो देख रही थी, मतलब सारिका गाड़ी अच्छी चला रही थी, नो डाउट। और होता है ना यार, अपना जानने वाला जब कोई चीज़ करता है, और शायद सीरत मतलब यही कह सकते हैं कि कार में सारिका के साथ पहली बार ही बैठी थी। और ख़ासकर अगर ऐसे चलाए अपना, ना मानो अपना पार्टनर, तो अलग ही फीलिंग आती है यार। और जो सीरत है उसे थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान तो आती है, वो फिर उधर देखने लगती है। और सीरत इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत ही प्यारी।
उसने ना वाइट और होता है ना थोड़ा पिंक शेड में सूट पहन रखा था, बहुत ही प्यारा सा, और वो थोड़ा फिट सा था, मतलब फिट इन द सेंस आप देखो कि इतना प्यारी लग रही थी ना बहुत ही। हाथों में बस ऐसी नॉर्मल सी 2-3 चूड़ियाँ, माथे पे हल्की सी बिंदी लगा रखी थी। तभी जो सारिका है वो चला रही थी और गाड़ी, अब वे रास्ते में थे। तभी सिमी बोलती है कि ओए खड़ूस, ओए गाने वाने तो चला ले, हैं क्या लाइफ तेरे जैसी बोरिंग है तो हम ऐसे ही बोर होते रहे। तभी जो सारिका है वो होता है ना मिरर में देखना, वहाँ से पीछे से दिखता है। तभी बोलती है कि हाँ गाने, बेटा थोड़ी देर में हम उतरने वाले हैं तो इसमें क्या गाने सुनेगी, छोड़ना। तभी सिमी बोलती है कि ओए हेलो, अगर मुझे भगवान आके ये भी कहे ना कि 1 मिनट तेरे पास समय है, तो मैं जब भी भगवान को कहूँगी कि भगवान 1 मिनट का गाना ही सुना दे मुझे। तभी सारिका बोलती है कि हाँ क्या कहूँ मैं से। तभी वो गाना चला देती है, और जैसे ही वो गाने चलाती है तो उसमें गाने चलते हैं भाई 90s के। सब तो पहला गाना चलता है उसमें, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से। तभी जो सिमिया बोलते हैं कि वाह क्या बात है, आहा यार सूट कर गया यार, अपने घर से तो तू भगा के ले ही जा रही है ना भाभी को। तभी जो सीरत है उसको खांसी आती है, और जो सारिका है वो एकदम से ब्रेक लगाती है, और जो सिमिया बोलती है कि अरे क्या हुआ। तभी सारिका बोलती है कि शट अप, कोई गाने नहीं सुनना। तभी वो एकदम से बंद कर देती है। तभी वो चलाने लगती है। तभी सिमी बोलती है कि वैसे लगा नहीं था रिद्धि मैडम इतने पुराने गाने सुनती है। हाँ सुन भी सकती हैं, हमसे तो एज में बड़ी हैं तो सुन सकती है। तभी सारिका बोलती है कि शट अप, जो गाने होते हैं ना कोई पुराने नए नहीं होते, वो गानों का कलेक्शन होता है, तो आप कुछ भी सुन सकते हो। अब उन्हें जो पसंद है वही सुनेंगे वो, कुछ भी। तभी वो पहुंच जाते हैं मॉल और उतरते हैं। जो सारिका है वो उतरती है और गेट खोलती है, सीरत को उतारती है। तभी जो सिमिया बोलती है कि हाय काश हमारा भी कोई गेट खोलने वाला हो। तभी आरजू बोलती है कि मैंने खोल दिया ऑलरेडी, तुम्हें मेरा गेट खोलना चाहिए था और मैं तुम्हारा गेट खोल ली हूँ, निकलो बाहर। तभी सिमी बोलती है कि आह ये भी डायलॉग नहीं चिपकने दिया, अरे मैं खोल लेती ना, इतनी इज्जत अफजाई के लिए तुमने इतनी जहमत उठाई। तभी आरजू बोलती है कि हो गया तुम्हारा उर्दू, तो बाहर निकलिए जनाब। तभी वो बाहर निकलती है। तभी वो बोलते हैं सारिका अच्छा तुम जाओ, मुझे कुछ काम है तो मैं पिकअप कर लूँगी तुम्हें, तो मुझे टैक्स कर देना या मैसेज, ओके सॉरी टैक्स कर देना या कॉल कर देना, टैक्स मैसेज। तभी जो सिमिया बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हमें ड्राइवर अभी नहीं चाहिए, थोड़ी देर में चाहिए तो हम कर देंगे। तभी सारिका घूरती है। तभी सिमी बोलती है कि अबे जा, डरती थोड़ी ना हूँ मैं, सुन आज मैं लीड मैं कर रही हूँ पता, सारी शॉपिंग ये तेरा भाई कराएगा। तभी जो सारिका बोलती है कि यार इसे डॉक्टर किसने बना दिया, हॉस्पिटल में तो इतनी सीरियस रहेगी कि इससे सीरियस कोई इंसान नहीं है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलेगी, इतनी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेगी, और जैसे ही बाहर कोई कह नहीं सकता, इसे यही कहेगा कि किसी सरकारी स्कूल का बच्चा। तभी सिमी बोलती है कि ओए हेलो मैं ज़िंदगी अच्छे से जीती हूँ, तेरी की तरह नहीं कि हॉस्पिटल में भी ऐसे, बाहर भी ऐसे ही, घर में भी ऐसे ही। हाँ। तभी सिमी बोलती है कि चलो। तभी वो चलने लगते हैं, जो सीरत है वो रुक जाती है। तभी जो सारिका है वो जाने लग रही थी। तभी जो सारिका है वो देखती है कि सीरत रुक चुकी है, और सीरत ने बहुत अच्छे तरीके से दुपट्टा ले रखा था, होता है ना साइड से दुपट्टा लेना। जो सीरत है वो बोलती है कि वो आप चल लेते, आप भी कपड़े ले लेते तो वो। तभी
सारिका बोलती है कि आप हमारे लिए ले लेना, ओके, हम वही पहन लेंगे। तभी सीरत बोलती है कि फिर भी आप चलते, आप आ जाओगे ना जल्दी। तभी सारिका बोलती है कि अरे अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ, और हाँ, आप कॉलेज की तरह ऐसे घबरा रहे हो, आपके साथ सिम्मी नहीं है, आपकी बहन है आपके साथ आरजू, और रही बात हमारी, बस हम काम ख़त्म करके आ रहे हैं, अगर आप हमें 15 मिनट बाद भी मैसेज करोगे हम तब भी आ जाएंगे, ऐसे घबराया मत करो, ओके। तभी सीरत अपनी गर्दन हिलाती है। तभी सारिका बोलती है कि चाहिए शॉपिंग करे, और हाँ, बाबू के लिए ना एक्स्ट्रा कपड़े ले लेना, वो क्या है ना, विंटर आने वाले हैं ना, तो उसके लिए और अपने लिए भी। और हाँ, मैंने सब कार्ड वगैरह दे दिए हैं सिम्मी को, आपको जो जो लेना है सब ले लेना, ये मत देखना कि ये नहीं लेना या वो नहीं लेना, ओके। तभी सीरत गर्दन हिलाती है, और वो अभी भी वहीं खड़ी थी। तभी सारिका बोलती है कि क्या हुआ, क्या हुआ। तभी सीरत बोलती है कि कुछ नहीं। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा चलो चलो, मैं बाद में कर लूँगी, जो है हम एक साथ ही कर लेंगे वो काम, चलो अंदर। तभी जो सीरत है उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है, जो सारिका है वो भी अंदर चली जाती है। तभी जो सिम्मी है और आरजू होते हैं ना, दोनों अपने हाथ को ग्रैब करके देखना, वो बोले तो उसकी तरफ, वो बोले तो उसकी तरफ। तभी सिम्मी बोलती है कि चल भाई, हमारा कोई काम नहीं है, मियाँ बीबी की सॉर्ट आउट हो गई, चलने दे भाई, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर नहीं, चूर मची रहती है, नहीं हमें नहीं एक्सेप्ट करना। अबे इतना प्यार हमारे बीच में भी नहीं है जितना इनके बीच में दिखता है, क्यों आरजू। तभी आरजू बोलती है कि वही तो, चलो तुम ट्रायल रूम में, तुम्हें वहीं कूटूंगी पकड़ के कि प्यार क्यों नहीं है। तभी सिम्मी बोलती है कि ओए हेलो, मैं तुम्हें भी बोल सकती हूँ, प्यार तो हमारे मेरी तरफ से भी नहीं है, तुम्हें देना चाहिए ना। तभी आरजू बोलती है कि तुम्हें देना चाहिए। तभी कहते तुम्हें देना चाहिए। तभी आरजू बोलती है कि तुम हस्बैंड मटेरियल हो, ओके। तभी सिम्मी बोलती है कि तो तुम वाइफ मटेरियल हो, तो तुम्हें करना चाहिए था ना, देखो हस्बैंड को खुश करना वाइफ की जिम्मेदारी है, तो तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे हो, और हमारे बच्चे क्या कहेंगे। तभी आरजू बोलती है कि अभी हमारे बच्चे कहाँ हुए हैं यार। तभी सिम्मी बोलती है कि जब मैं हस्बैंड मटेरियल बन गया, तू वाइफ बन गई, तो बच्चे भी होने चाहिए, इन बच्चों के सामने मत लड़ो, उन पर गलत असर पड़ेगा, चलो अंदर शॉपिंग करते हैं, चलो बच्चों आओ। तभी आरजू बोलती है कि हाय, मैं किस पागल से मेरा पाला पड़ गया, लगता है इस डॉक्टर को, साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये पहला डॉक्टर होगा जो डॉक्टर बनने के बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तभी सिम्मी बोलती है कि ओके, अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं चली जाऊंगी, और हाँ, किसी खूबसूरत लड़की का लेना, वो क्या ना, एक ही दिन में पागल से अच्छी हो जाऊंगी, तुमसे पीछा छूटेगा। तभी आरजू बोलती है कि अच्छा रुको तुम, और जो सिम्मी है वो भाग जाती है आगे, और आरजू उसके पीछे पीछे। और जो सीरत और सारिका थे वो तो नहीं देख रहे थे खड़े हुए कि भाई ये कि बोल क्या रहे हैं। तभी सारिका बोलती है कि ये ना दोनों मस्ती करते रहते हैं तो घर में रौनक रहती है, कितना अच्छा लगता है ना। आरजू जब आ जाती है तभी सीरत बोलती है कि हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारे घर से कोई आया है। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, घर से याद आया, कल शीतल भी आ रही है और उसका हस्बैंड भी, और अब वो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। वे शिफ्ट होंगे 1 हफ्ते बाद, कल आएंगे बट चले जाएंगे, पर 1 हफ्ते बाद वे शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर तो आपको बिल्कुल घर जैसी फीलिंग होएगी। तभी सीरत बोलती है कि हाँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू। तभी सारिका बोलती है कि अरे इतना बड़ा थैंक यू, चलें अंदर। तभी वो अंदर जाते हैं और वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कपड़े, और जो सारिका है वो क्या करती है, वो बेबी के कपड़े लाती है बहुत सारे खरीद के, उसकी बहुत सारे टॉयज़ वगैरह
कपड़े वगैरह विंटर के वैसे वाले सब, इनर क्लॉथ वगैरह सब, और काफ़ी सारे डायपर्स वगैरह भी लाती है। तभी जो सारिका है वो आती है जब, तो जो सीरत है बोलती है कि अरे आपने तो पूरी दुकान ही खरीद ली, इतने सारे, बेबी बड़ा हो रहा है तो फिर खरीद लेते ना। तभी सारिका बोलती है कि आपको लग रहा होगा कि बेबी बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ में आएंगे तो छोटे हो जाएंगे, मुझे पता है बेबी का ग्रोथ कितना होना चाहिए और कितनी एज में कितना होता है, तो सब उसके अकॉर्डिंग ही है। तभी सीरत हंसती है और बोलती है कि मैं भूल जाती हूँ कि आप एक डॉक्टर हो। तभी जो सारिका बोलती है कि आपने कपड़े ले लिए। तभी सीरत बोलती है कि हाँ हमने ले लिए। तभी सारिका बोलती है कि दिखाओ क्या लिया है। तभी वो दिखाती है, तो सबके लिए ले लेते उसने, पर अपने लिए नहीं लिया था कुछ भी। तभी सारिका बोलती है कि आपने अपने लिए क्या लिया है। तभी सीरत बोलती है कि हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई है, हम वो पहन लेंगे। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा, आपने हमारे लिए कुर्ता ले लिया, बाबू के लिए ले लिया, मम्मी जी के लिए ले लिया, दादी जी के लिए ले लिया, और अपने लिए ऐसे थोड़ा ही ना। तभी जो सारिका है वो बहुत प्यारी साड़ी लाती है, बहुत ही प्यारी साड़ी भाई साहब। थोड़ी होता है ना ब्राउन कलर, और उस पे वर्क हो रखा है सिल्वर का। इतना अच्छा वर्क था कि अगर उसको नाइट में पहनो, लाइट में, तो बहुत ही चमकेगी, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी वो। तभी जो सीरत है वो मना करती है कि नहीं, हम इतनी चमक वाली नहीं पहनने के। तभी सारिका बोलती है कि कोई चमक वाली नहीं, सब फ्रेंड्स आ रहे हैं हमारे, बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें पार्टी वेयर कपड़े ही पहने जाते हैं। आपने हमारा कुर्ता तो अच्छा ले लिया, तो वो भी लो। तभी जो सारिका है वो जिद कर रही थी, और कैसे ना कैसे करके वो साड़ी को रखवा लेती है। तभी जो सारिका है वो देखती है, ये क्या है। तभी सीरत बोलती है कि ये अगर आपको पसंद आए तो पहन लेना, ये मैंने ब्लेजर लिया है आपके लिए, आप पर ब्लैक शर्ट अच्छी लगती है इसलिए। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा, ठीक है, देखेंगे, ट्राई करेंगे। और जो सारिका है वो कुछ कह नहीं पाती, और सिम्मी अर्जुन अपनी शॉपिंग कर ली थी और वो नहीं देख रहे थे। तभी वो मिनिमम सब सारी जितनी भी शॉपिंग थी वो खरीद लेते हैं, और अब बोलते हैं कि चलें। तभी वहाँ पे कुछ खाते हैं, और खाने के बाद सारे अपने शॉपिंग बैग्स हैं वो गाड़ी में रखते हैं, और अब जाते हैं हमें मार्केट में जो सामान था कुछ लेने के लिए, और वो भी ले लेते हैं। सभी लेके खा पी के अब पहुँच जाते हैं वो घर। और फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। अब है पार्टी। अब पार्टी में क्या होने वाला है और सिम्मी क्या करने वाली है? क्या वही पुराना पैंतरा अपनाएगी ड्रिंक वाला, या कुछ और करेगी, या सारिका पे ना असर होके किसी और पे असर हो जाएगा, या बिना असर के ही बहुत कुछ हो जाएगा? तो देखना तो बनता है। इतना कह सकते हो कि मज़े आने वाला है। और अगर जहाँ सिम्मी और आरजू हो वहाँ मज़ा ना आए तो मज़ा ही किरकिरा है। किसी को तो सिम्मी और आरजू का जो सीन है वो अच्छा नहीं लगता, और किसी को इतना पसंद है। भाई मुझे तो बहुत पसंद आते हैं ये कैरेक्टर यार। मैं खुद यार साइड कैरेक्टर अपनाती हूँ जाके अपनी किसी भी शादी में, उसमें। तो बने रहिए और देखते रहिए, एक्साइटमेंट बना रहेगा। और हाँ, आपको रोमांस देखने को मिलेगा। हाँ, कल नहीं, परसों। इतना हिंट दे सकते हैं बस। ओके, प्रॉपर नहीं कह सकते, पर इतना तो देखने को मिलेगा हमारी सारिका में और सीरत में। देखते हैं क्या ही होगा।
तो बने रहिए मासूम इश्क में, और हम जाते हैं। बाय बाय, लव यू गाइस, ध्यान रखना अपना।